दौलतपुर गांव में राजू और कोमल घर में बैठकर अपने दादाजी का इंतजार कर रहे थे। राजू के दादाजी शहर से आने वाले थे, इसीलिए राजू और कोमल बड़े खुश थे। दादी कितने बजे आएंगे दादाजी? बोलो ना, हम तो सुबह से राह देखकर थक गए हैं। हाँ दादी, हम तो थक गए हैं। दादाजी आएंगे तो बहुत सारे चॉकलेट्स और खिलौने लाएंगे, मेरे लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े और गुड़िया भी लाएंगे, है ना दादी? अरे हाँ हाँ, थोड़ा सब्र रखो बच्चों, अभी दादाजी आएंगे तो उनसे ही पूछ लेना कि वो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं। यह बातें हो ही रही थी कि दादाजी की आवाज सबको सुनाई देती है। बच्चों, लो मैं आ गया। मैं तुम्हारे लिए शहर से बंधु भाइयों की स्पेशल पनीर जलेबी लेके आया हूँ, जिसे खा के तुम खुश हो जाओगे। दादाजी, आपने तो आने में देर कर दी, हम कब से आपकी राह देख रहे थे। अरे बेटा, मेरी बस लेट हो गई थी ना, इसीलिए देर हुई, नहीं तो जल्दी आ जाता। दादाजी राजू और कोमल को पनीर जलेबी देते हैं तो दोनों बच्चे सारी नाराजगी भूल जाते हैं। दूसरे दिन दादाजी अपने साथ राजू और कोमल को अपने दोस्त जमींदार शंभूनाथ के घर ले जाते हैं। वहां जाकर देखा तो वह एक किसान को डांट रहा था। देखो भाई, मैंने तुमसे कहा था कि 3 महीने के बाद उधार लिए हुए पैसे दे देना, लेकिन तुमने तो दिए ही नहीं। तुम्हारा घर छीनने के अलावा अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। मालिक, आप मुझसे मेरा घर मत छीनिए, मैं आपके पैसे दे दूंगा। बस थोड़े दिन की बात है, मेरा बेटा शहर से आता ही होगा, फिर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे मुझे मालूम है कि तुम मेरे पैसे नहीं दे पाओगे। अब बात करने का कोई फायदा नहीं, यहाँ से निकल जाओ। किसान की यह हालत देखकर दादाजी से रहा नहीं गया और दादाजी शंभूनाथ की बात को टोकते हुए कहते हैं। अरे शंभूनाथ यार, इसके पास पैसे नहीं है, तू ऐसा मत कर। वो बेचारा गरीब किसान है, उसे मोहलत दे दे। वो कह तो रहा है कि उसका बेटा शहर से आने वाला है, वो पैसे दे देगा। अरे गोपाल, तू इस गांव के किसानों को नहीं जानता, इनकी ऐसी ही नौटंकी चलती रहती है। जमींदार से पैसे लो, फिर कहो कि पैसे नहीं हैं। तू चुप कर भाई, इनका कुछ नहीं हो सकता। अरे पर शंभूनाथ, ये तो ठीक नहीं है, तू तो पहले ऐसा नहीं था, अब तुझे क्या हो गया है? यार तू मुझे मत सिखा कि क्या सही है और क्या गलत। तू बहुत दिनों बाद शहर से आया है ना, यहां पर 4 दिन मजे से रह, ताजा हवा पानी ले। कहां इन गरीबों के चक्कर में पड़ रहा है? मैं यहां पर समाज सेवा करने नहीं बैठा हूं, मुझे पैसे कमाने हैं। दादाजी को शंभूनाथ की बातें बुरी तो लगी, लेकिन दादाजी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह दादाजी का बचपन का यार था। फिर वो वहां से घर लौट आते हैं। दूसरे दिन दादाजी राजू और कोमल के साथ गांव में घूमने निकले तो उन्हें एक बूढ़ा भिखारी मिला। बाबूजी, कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ नहीं खाया है। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको एक बड़ा सा तरबूज देता हूं। दादाजी ने जल्दी से अपने थैले से एक जादुई चिराग निकाला। ए जादुई चिराग, जल्दी से एक तरबूज दे दे। ऐसा कहते ही दादाजी के हाथ में एक बड़ा सा तरबूज आ जाता है और दादाजी उस तरबूज को भिखारी को दे देते हैं। ये लो तरबूज, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपका भला करे। बूढ़े भिखारी ने तरबूज खाया और आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गया। दादाजी, यह क्या चीज है जिसने आपके कहने पर तरबूज दे दिया? ये तो बिल्कुल जादुई चिराग जैसा लगता है, जिसमें जिन हुआ करता है। हाँ बेटे, सही समझा तूने, ये जादुई चिराग है, इसमें से हमें जो चाहिए हम वो मांग सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, हम सिर्फ उन्हीं का काम कर सकते हैं जिन्हें सच में उस चीज की जरूरत हो। सच में दादाजी, यह तो कमाल है। लेकिन दादाजी, आपको यह जादुई चिराग कैसे मिला? बेटा, बहुत सालों पहले जब मैंने शहर में आए हुए एक सिद्ध पुरुष की बड़ी मन लगाकर सेवा की थी, तो उन्होंने मुझे यह जादुई चिराग खुश होकर मुझे दिया था। जादुई चिराग देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन राजू और कोमल के मन में जिज्ञासा जाग जाती है कि वह भी उस जादुई चिराग से लोगों की मदद करेंगे। दीदी, क्यों ना हम वो दादाजी का जादुई चिराग ले लेते हैं और उसमें से खूब सारे चॉकलेट्स निकालेंगे।
नहीं राजू, हमें इस तरह से जादुई चिराग नहीं लेना चाहिए, नहीं तो दादाजी हमें डांट भी सकते हैं। तुम्हें याद है ना दादाजी ने क्या कहा था? चिराग से सिर्फ वही चीजें निकलेंगी जिसकी दूसरों को सच में जरूरत होगी, वो हमारे फायदे के लिए नहीं है। अरे दीदी ले लेते हैं ना, फिर हम उसको वापस रख देंगे, कुछ नहीं होगा, चलो ना दीदी। कोमल राजू का साथ तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन राजू की जिद के आगे कोमल कुछ नहीं कर पाती। राजू और कोमल ने दादाजी के कमरे में घुसकर चारों ओर देखा। चिराग उन्हें दिख गया और बच्चों ने उस जादुई चिराग को चुरा लिया। कोमल दीदी, यहाँ पर कोई नहीं है, चलो चिराग से चॉकलेट्स निकाल कर देखते हैं। मुझे तो बहुत सारी चॉकलेट्स चाहिए। ए जादुई चिराग, मुझे चॉकलेट्स दे दे। राजू ने जब आंखें खोली तो उसके हाथ में कोई चॉकलेट्स नहीं आई। राजू हैरान हो जाता है और अपनी दीदी से कहता है, दीदी क्या ये जादुई चिराग सिर्फ दादाजी की बात ही मानता है? इससे तो कुछ नहीं निकल रहा है। राजू, दादाजी ने कहा था ना कि अपने फायदे के लिए कुछ नहीं मिल सकता इस चिराग से, और इससे हम सिर्फ जरूरतमंदों का ही फायदा कर सकते हैं। चल जाकर अब दादाजी के कमरे में इस चिराग को रख देते हैं। अरे नहीं दीदी, इसका जादू देखे बगैर मैं इसे नहीं रखूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, कल दादाजी ने जिस भिखारी को तरबूज दिया था, हम अगले दिन उसके पास जाएंगे, तब तक इस चिराग को छुपा देते हैं। अगले दिन दोनों भाई बहन बूढ़े भिखारी के पास जाते हैं। बाबा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अरे बेटा, तुम बच्चे भला मेरे लिए क्या करोगे? बाबा मांग कर तो देखिए। ठीक है बेटा, मुझे कुछ मीठा खिला दो, बड़ी भूख लगी है। कोमल ने जादुई चिराग से कहा, ए जादुई चिराग, बाबा को भूख लगी है, उनके लिए एक लड्डू दे दो। जैसे ही कोमल ने कहा, एकदम उसके हाथ में एक लड्डू आ जाता है। ये लो बाबा, आप मीठा चाहते थे ना, ये लो लड्डू खा लो। बूढ़े ने लड्डू खाया और बच्चों को खूब आशीर्वाद दिए। यह सारा मंजर दूर से शंभूनाथ देख रहा था। अरे वाह, तो यह है वो जादुई चिराग जिसके बारे में मैं सुनता आ रहा था। अगर यह जादुई चिराग मुझे मिल गया तो मेरी चांदी ही चांदी है। मैं तो इस गांव का ही क्या पूरे देश का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस चिराग को मुझे अपने कब्जे में लेना होगा। शंभूनाथ के मन में बहुत लालच भरा हुआ था। शंभूनाथ आगे बढ़ा और राजू और कोमल को आवाज देने लगा। अरे राजू, कोमल, तुम दोनों यहाँ अकेले क्या करने आए हो? तुम्हारे दादा कहाँ हैं? हम तो यहाँ भिखारी बाबा को खाना देने आए थे, अब हम घर जा रहे हैं। तुम बच्चे मेरे घर के पास आकर ऐसे वापस नहीं जा सकते। मेरे घर में चलो, मैं तुम्हें चॉकलेट्स देता हूँ। नहीं नहीं, हमें देर हो जाएगी। अगर हम अभी घर नहीं गए तो दादाजी हमें बहुत डांटेंगे। अरे तुम्हारे दादा से मैं बात कर लूंगा, चिंता मत करो। हाँ चलो दीदी, हम थोड़ी देर में घर चले जाएंगे। वैसे भी शंभूनाथ दादा हमारे दादा से बात कर लेंगे। क्यों सही कहा ना दादाजी? हाँ हाँ बच्चों, मैं तुम्हारे दादा से बात कर लूंगा। वो मेरा बचपन का यार है, मेरी बात मान जाएगा और वो तुम्हारी मम्मी से बात कर लेगा, चिंता मत करो। शंभूनाथ के मनाने पर राजू और कोमल शंभूनाथ के घर चले जाते हैं। शंभूनाथ की बीवी ने बच्चों के चॉकलेट्स में नीम की दवाई मिला दी। चॉकलेट्स खाकर बच्चे शंभूनाथ के घर पर ही सो जाते हैं। सुनिए जी, ये बच्चे तो अब सो गए। हाँ, अब मैं इनका यह जादुई चिराग ले लेता हूँ। आखिर इसके लिए ही तो सब कुछ किया है। बच्चे जब देर शाम नींद से जागे तो परेशान हो गए। राजू, लगता है शाम हो गई, हम तो चॉकलेट्स खाकर यही सो गए थे। दीदी जल्दी घर चलो, नहीं तो मम्मी बहुत डांटेगी। तभी वहां शंभूनाथ आता है। अरे बच्चों, तुम जग गए? कोई नहीं डांटेगा। कह देना कि हम शंभूनाथ दादाजी के घर चॉकलेट्स खाकर सो गए थे। अभी तुम घर जाओ। दादाजी, लेकिन हमारे हाथ में एक थैला था, वो दिखाई नहीं दे रहा। कैसा थैला? नहीं तो तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, तुम ऐसे ही आए थे।
तुम दोनों ने चॉकलेट्स खाई और सो गए। अब तुम दोनों जल्दी से घर जाओ, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। शंभूनाथ ने राजू और कोमल को घर भेज दिया। दीदी, मम्मी को तो हम समझा देंगे कि हम शंभूनाथ दादाजी के घर पर थे, लेकिन उस जादुई चिराग के बारे में दादाजी से क्या कहेंगे? मुझे लगता है शंभूनाथ दादाजी के घर जाते हुए वो जादुई चिराग रास्ते में कहीं गिर गया होगा। दीदी, अगर हमने सच बता दिया तो मम्मी जरूर मारेगी। हाँ, सही कहा। एक काम करते हैं, हम जादुई चिराग के बारे में किसी को कुछ नहीं कहेंगे, समझे? जी दीदी, समझ गया। अब हम जल्दी से घर चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ शंभूनाथ जादुई चिराग मिलने से काफी खुश था। सुनो भाग्यवान, आज से हम अमीर हो गए। नहीं, बहुत अमीर हो गए। उस गोपाल के पास यह चिराग था, लेकिन उसने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया, ना ही अपने लोगों का भला किया। अब देखो इसका कमाल। ऐ जादुई चिराग, मुझे जल्द से जल्द बहुत सारे सोने के सिक्के दे दे। यह कहकर शंभूनाथ चुप हो गया, पर उसके हाथ में कुछ न लगा। उसने एक बार फिर से कोशिश की। ऐ जादुई चिराग, मुझे जल्द से जल्द बहुत सारे सोने के सिक्के दे दे। फिर भी उसके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगी। बहुत बार कोशिश करने के बाद शंभूनाथ परेशान हो गया। अजी, इसमें तो कुछ नहीं निकला। लगता है जादुई चिराग ने ठीक से सुना नहीं। रुको, अब मैं प्रयास करती हूँ। ए जादुई चिराग, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दो। मगर उसकी बीबी के कहने से भी सोने के सिक्के नहीं निकले। ये चिराग जादुई है ही नहीं। आप भी बच्चों के चक्कर में पड़कर न जाने क्या क्या करते हो। जाइए, फेंक आइए इसे। तुम पागल हो गई हो, यह चिराग जादुई है। जाओ, जाकर अपनी तिजोरी से सोने चांदी के सिक्के लेकर आओ। शंभूनाथ के कहने पर उसकी बीवी सोने और चांदी के सिक्के ले आती है। शंभूनाथ उनको जादुई चिराग के पास रखता है और कहता है, जादुई चिराग, हमारे इन सिक्कों को 2 गुना कर दे। इतना कहकर शंभूनाथ ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। जब उसने अपनी आंखों को खोला तो सारे सिक्के गायब हो चुके थे। यह देखकर शंभूनाथ बहुत डर जाता है। हे भगवान, क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। यह चिराग तो मेरे सिक्के खा गया। हम तो बर्बाद हो गए। ए भगवान, इस चिराग ने हमारे सिक्के कहाँ गायब कर दिए। अब जल्दी से गोपाल के घर जाओ, उन्हें यह चिराग दे दो और अपने सिक्के वापस लेकर आओ, नहीं तो हम कंगाल हो जाएंगे। शंभूनाथ गोपाल के घर जाता है। आओ शंभूनाथ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। गोपाल, तुम्हारे इस चिराग ने मेरे सोने और चांदी के सिक्के खा लिए। मुझे मेरे सिक्के वापस चाहिए। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। पता था? मतलब मेरे दोस्त, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। तुम अपने लालच के लिए गांव के गरीब लोगों पर अन्याय कर रहे हो। ये ठीक नहीं है दोस्त। तुम्हारी ये आदत सालों से वैसी की वैसी ही है। इसी तरह तुम जीते रहे तो तुम्हारी और दूसरों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। मुझे अपने दोस्त को सही राह पर लाने के लिए यह सब करना पड़ा। मतलब तुमने ही बच्चों के हाथ में वह चिराग दिया था? हाँ, मैं मूर्ख नहीं हूं जो बच्चों के हाथ में जादुई चिराग जाने दूं। इस जादुई चिराग की खासियत ही यही है कि वह जरूरतमंद लोगों के लिए ही काम करता है, लालची लोगों के लिए नहीं। और तुम लालच में इतना डूब चुके हो कि तुम्हें सही गलत की पहचान ही नहीं रही है। इसीलिए इस तरह से जीना छोड़ दो शंभूनाथ। शंभूनाथ की आंखों में पश्चाताप दिखाई दे रहा था। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। तुम सही कह रहे हो कि लालच ने मुझे इतना गिरा दिया कि मुझे गरीब लोगों का दर्द भी दिखना बंद हो गया था। लेकिन अब तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अब गांव के लोगों की मदद करूंगा। मैं बस यही सुनना चाहता था। तुम्हें तुम्हारे सोने चांदी के सिक्के फिर से मिल जाएंगे। एक जादुई चिराग अब शंभूनाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे उसके सोने और चांदी के सिक्के वापस कर दे। गोपाल के इतना कहते ही सोने चांदी के सिक्कों से भरा बक्सा सामने आ जाता है। गोपाल ने इस बक्से को शंभूनाथ को दे दिया। शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा।